एबेंडेड हाउसेस। कैमरामैन को मैं कहूँगी कि यहाँ पर जूम करके दिखाइए कि यहाँ पर क्या है। कई लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया कि ऐसे जंजर इलाकों में ऐसी चीज़ें होती हैं, तब जाकर मैं यहाँ आई हूँ और इन चीज़ों को अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक दारू का बॉटल है और सिगरेट्स भी काफ़ी सारी यहाँ पर पड़ी है, डिस्पोजल पड़ा हुआ है। अब मैं पहले कमरे में तो आ चुकी हूँ और यहाँ पर मुझे गोगो का पैकेट दिख रहा है और जिन लोगों को ये नहीं पता है आपको बता दें कि इसमें गांजा डाल के पिया जाता है। डिस्पोजल्स तो पूरे इलाके में पड़े हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर दिन रात नशाखोरी ही होती होगी। दिन में तो यहाँ नशाखोरी चलती है और जैसे ही रात होती है यहाँ पर गलत चीज़ें, गलत गतिविधियाँ भी शुरू हो जाती हैं और महिलाएं यहाँ से आना जाना करती हैं, वर्किंग वुमेन्स। अगर उनके साथ यहाँ पर कल के डेट में कुछ गलत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एबेंडेड हाउसेस, ये वो हाउसेस होते हैं जहाँ पर बीते दिन या तो कोई बड़ा हादसा घट जाता है, यहाँ पर किसी की मौत हो जाती है, या ये किसी बड़े हादसे का शिकार या ऐसी ही किसी जर्जर स्थिति में आ जाता है। मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि मैं मौजूद हूँ इस वक्त सेक्टर 6 बमलेश्वरी मंदिर के सामने, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि कई एबेंडेड हाउसेस आसपास मेरी नज़र आ रहे होंगे आपको। और यहाँ पर मैं इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इन्हीं एबेंडेड हाउसेस में चलता है गलत काम, गलत गतिविधियाँ, आपत्तिजनक चीज़ें और साथ में नशाखोरी। नशाखोरी के सबूत आपको यहाँ आते ही दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी डिस्पोजल्स के पैकेट्स, कई सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ दिखेगा आपको आने पर। चलिए अब चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। तो ये है, काफ़ी जर्जर स्थिति यहाँ की दिख रही है मेरे को, काफ़ी टूट चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ अंदर आती हूँ, अब मैं पहले कमरे में तो आ चुकी हूँ और यहाँ पर मुझे गोगो का पैकेट दिख रहा है और जिन लोगों को ये नहीं पता है आपको बता दें कि इसमें गांजा डाल के पिया जाता है, यानी कि यहाँ पर नशाखोरी तो खूब चलती है। अब कई लोग कमेंट में मुझसे ये पूछेंगे कि मैडम आपको ये सब की जानकारी कैसे मिली, आप भी ये सब करती होंगी। बट मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हम हैं जर्नलिस्ट, हम पत्रकार हैं, हमको ये सब की जानकारी रखनी पड़ती है और मैंने रखी नहीं है। एक्चुअली में कई लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया कि ऐसे जंजर इलाकों में ऐसी चीज़ें होती हैं, तब जाकर मैं यहाँ आई हूँ और इन चीज़ों को अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। अभी भी मेरे नीचे यहाँ पर डिस्पोजल्स, जो कि आप पता ही होगा कि इसमें दारू वारू पिया जाता है। और अब हम दूसरे कमरे में भी चलते हैं। मैं यहाँ से जा ही रही हूँ, यहाँ पर सिगरेट्स के भी काफ़ी पैकेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि और यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर एक दारू का बॉटल है और सिगरेट्स भी काफ़ी सारी यहाँ पर पड़ी है, डिस्पोजल पड़ा हुआ है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे अद्भुत मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये है मैन फोर्स कॉन्डम का एक पैकेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें, गलत गतिविधियाँ, ये सब चलता है। और एक मिनट, यहाँ पर है, आप देखिए, कैमरामैन को मैं कहूँगी कि यहाँ पर जूम करके दिखाइए कि यहाँ पर क्या है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या है। अब आगे और भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ की स्थिति इतनी जर्जर होने के बावजूद ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर कैसे हो जा रही हैं। आगे और भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि काफ़ी अबेंडेड हाउसेस यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये पीछे का इलाका है यहाँ का। डिस्पोजल्स तो पूरे इलाके में पड़े हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर दिन रात नशाखोरी ही होती होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें इसके बारे में जानकारी दी है उसने हमें ये बताया है कि दिन में तो यहाँ नशाखोरी चलती है और जैसे ही रात होती है यहाँ पर गलत चीज़ें, गलत गतिविधियाँ भी शुरू हो जाती हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि ये एबेंडेड हाउसेस की जिम्मेदारी किसकी होती है, लेकिन जिम्मेदारों को इस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हो सकती है? महिलाओं को हो सकती है, बच्चों को हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर है एक स्कूल। अगर वहाँ के बच्चे यहाँ पर आना जाना करते हैं तो उन बच्चों पर क्या बीतेगी। और महिलाएं यहाँ से आना जाना करती हैं, वर्किंग वुमेन्स। अगर उनके साथ यहाँ पर कल के डेट में कुछ गलत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखना ये होगा कि इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। कौन जिम्मेदार है, आप भी बताइए। अगर किसी जिम्मेदार की नज़र इस पर पड़ती है तो इस पर एक्शन भी करवाइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये छोटी सी बात नहीं है, यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों को भी इससे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।